हाँ जी। हाँ, आप सबका स्वागत है। हेलो और सर, नमस्कार। आवाज कम आ रही है सर। सर नमस्कार। गिरीश नमस्कार। बोल रहा हूँ, गिरीश पराशर। आज गिरीश पराशर जी, नमस्ते बहुत अच्छी सर। बात है। ये सुरभि गोयल जी, ये मेरे ख्याल नई एडमिशन है, मेरे टाइम में तो नहीं थी। एनी हाउ, तो अभी चीजें परफेक्ट हैं, कुछ बोलिए। आवाज आ रही है? सर आवाज थोड़ी ना कम आ रही है आपकी। भाई अब इसको कोई देख। या तो हाँ जी। माइक थोड़ा। नहीं, माइक तो मैंने लगाया हुआ है, इसको हटा दूं क्या? ठीक है सर, इससे लेकिन थोड़ा पास करेंगे माइक, क्या पता उससे आवाज इंक्रीज हो जाए। हेलो। हाँ जी। अब आवाज में फर्क पड़ा कुछ? हाँ सर, इम्प्रूव हुई है थोड़ी। नहीं, अब मैं हाथ में तो इसको पकड़ के तो नहीं बोल सकता। हाँ जी, हाँ जी। चलिए। सर हाँ जी, अभी आप उसमें कोई लोग। ऑप्शन होगा भाई हाँ जी। आवाज तेज करने का? उसमें कोई ऑप्शन होगा आवाज तेज करने का ना सर? वो नीचे एक ऑप्शन होता है, उसमें देख लें कहीं आवाज तेज हो जाए तो फुल। एक कहीं स्पीकर का साइन आ रहा होगा ना सर? कहीं आवाज स्पीकर की कहीं होगी। राइट साइड आवाज में सबसे पूरी नहीं नीचे। जा रही कहते। आवाज पूरी नहीं जा रही। हम्म, पेन पड़ा था। हेलो। हाँ, ठीक आ रही जी आवाज? बोलिए। जो भी कमी है बोलते रहिए भाई। आवाज, क्योंकि फर्स्ट डे है तो अभी सिस्टम सारे थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो बीच में और स्टूडेंट आ भी रहे हैं, मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लेता हूँ। अभी तो ये मेरे पास जो हैं, संदीप जी आ गए। वेल वेल, संदीप जी, सर अगर संदीप जी आ गए। शिखा जी आ गई हैं। शिखा, हाँ, शिखा जी आ गई हैं। राम अवतार गुप्ता जी, हाँ ठीक है। राम अवतार गुप्ता जी, गिरीश चंद्र जी भी आ गए, नितिन भारद्वाज भी आ गए, और सुरभि गोयल, ये। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, सुरभि गोयल और निर्मल जी आई हैं। सर अभी आने वाली होंगी, वो भी आएंगे। बस वही रह गई हैं। ये शैलेश मिश्रा जी। प्रीति जी भी आएंगी। हाँ जी, शैलेश प्रीति मिश्रा जी। जी। एक मिनट। हाँ सर, प्रेजेंट सर। हाँ जी। तो आप हमारे ही इसमें सिस्टम में है, कभी ज्वाइन किया आपने? क्योंकि पहले तो आप इस सेक्शन में नहीं थे, गिरीश हो हाँ गया। सर, मैंने मैंने नया ज्वाइन किया है, मुंबई चैप्टर से मैं यहाँ ज्वाइन किया मैंने। ओ वेरी गुड, बॉम्बे चैप्टर से आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हमारे पास कितने हो गए? कितने हैं? 8 है कि नहीं? 8 हो गए। बस एक रह गए, एक रह गए, निर्मल जी रह गई हैं शायद। ये देखते ना, एक तो मैं हो गया ना। निर्मल एंड प्रीति जी। नहीं, ऐसा है, कई बार ऐसा है। चलिए, प्रीति जी ने पता नहीं फीस दी है कि नहीं दी है, ऐसे हो जाता है ना। चलिए, कोई बात नहीं। निर्मल जी। शिखा जी एंड सुरभि जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। शिखा जी म्यूट कर लीजिए, हाँ थैंक जी। यू। देखिए, क्योंकि इस सिस्टम में मेरा पहला ही अभ्यास है आपसे, तो आप थोड़ा बीच में कुछ कोऑपरेट करेंगे, कुछ अगर बीच में सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो चलिए, तो मेरे को जो काम दिया गया है वो मुंडेन, मुंडेन का दिया गया है, जिसको हम मेदनी ज्योतिष भी कहते हैं, मेदनी ज्योतिष भी कहते हैं। और इसका, अगर आप मेरा ब्लैक बोर्ड देखें तो इस पे लिखा है जातक से जगत। जातक से जगत। ये ब्लैक बोर्ड मेरा आपको सबको दिखाई दे रहा है? क्लियर है? क्यों जी? जी सर, दिख रहा है दिख हाँ, रहा है। तो जातक से जगत मतलब क्या है? हम जो अपनी जो जन्म कुंडली से जो हम जातक की बात करते हैं, उससे हम वी कम टू दी वर्ल्ड। जातक सर से। आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ जी। जातक से, जातक से जगत, जातक से जगत। कोई बात नहीं, अभी सारे सिस्टम, जातक से जगत
मतलब क्या है कि हम जो जो हमारी जो हमारा मनुष्यों से जीत करते हुए या उससे अब हम जगत पर आ जाते हैं, जगत पर आ जाते हैं कि हमारी जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजी है उससे हम वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी या पूरी जगत या अपने देश में उनके ऊपर हम अपने को आने का शुरू करते हैं। कुछ मैं आज आपको अपनी कुछ डिटेल ऑफ दी सब्जेक्ट वो बताने की कोशिश करूंगा कि वे हम इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए जातक तो आप है ही हैं, जगत को स्टडी करने के लिए, जगत को स्टडी करने के लिए आपको अपनी देश की कुंडली जो है, देश की कुंडली, उसकी आपको ज्ञान होना आवश्यक है। आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश में वहां का व्यापार कैसा है, वहां का वायु कैसी है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इसका मतलब जो हमारी इस समय जो प्रचलित कुंडली है वो हम 15 अगस्त 1947 से आरंभ करते हैं। हाँ जी, निर्मल जी आ गई हैं, निर्मल जी आ गई। तो 15 अगस्त से हमारा एक नया सिस्टम बना, 15 अगस्त से हमारा नया सिस्टम बना और उस सिस्टम से हमारी नया नया एडमिनिस्ट्रेशन चालू हुआ, हमारी नई गवर्नमेंट बनी, तो उसी से ही हम अब यही हमारी देश की कुंडली है, यही हमारी देश की कुंडली है, तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार निर्मल जी। मैंने सबसे पहले तो निर्मल जी आपकी हाजिरी लगाई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस देश में हम बैठे हुए हैं और वहां पर क्या क्या सिस्टम है और उसको हम किस कंटेक्स्ट में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो फिर इसमें हम अभी स्टडी करेंगे और मैं आपको लिखाऊंगा भी 15 अगस्त हमारी फिर, क्योंकि हमारा एक देश जो है बड़ा ही रिलीजियस और बड़ा ही एक क्या रिलीजन प्रधान देश है, तो इसके साथ साथ हम अपनी सोशल इवेंट्स के लिए या सामाजिक इवेंट्स के लिए या रिलीजियस इवेंट्स के लिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली को भी स्टडी करते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली वो कुंडली होती है जिस दिन हमारा पंचांग चालू होता है, जिस दिन हमारा पंचांग चालू होता है। और हमारा पंचांग जो इस वर्ष है ये आप देखेंगे कि 13 अप्रैल को शुरू हुआ था इसका, जिसको हम संवत पंचांग कहते हैं, संवत 2078 का पंचांग, और इसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। जो नवरात्रे होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो ये भी हम अपनी देश में सोशल, रिलीजियस या और जो भी हमारी प्रांत की जो इवेंट्स होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली है आपके, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली आपके यहाँ पर दी हुई है, आपके पंचांग में दी हुई है। और दूसरी बात आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरे क्लास में आए तो कुछ मैं आपको कागज भी देता रहूंगा, तो पंचांग, ये जो विश्व विजय पंचांग है ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, चाहे मैं उस दिन उसको टेक अप करूं या ना करूं, परंतु ये विश्व विजय पंचांग जो है ये आपके पास हर समय मेरी क्लास में इसमें से होना चाहिए। तो ये एक सर तो, अभी भी निकाल लें क्या? नहीं अभी निकालते हैं, अब थोड़ा सा मैं ऐसा है निर्मल जी, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मेरी रेंज क्या है, मुझे क्या करना है आप लोगों के साथ। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो आपकी बहुत कोऑपरेशन चाहिए, और इसमें मैं देखता हूं कि काफी लंबा सब आप देखेंगे। फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनाएंगे, फिर एक जगत लगन कुंडली होती है। जगत लगन कुंडली वो कुंडली होती है जिससे हमने देश विदेश या सिटीज अराउंड अवर कंट्री, जो हमारी सिटी अराउंड अवर कंट्री, तो उसके बारे में हमने जो स्टडी करनी है तो उसको हम, ये भी आपके पंचांग में दी हुई है। कहां पर दी है मैं अभी आपको बताता हूं। ये जगत कुंडली ये होती है, ये हम जो बैसाखी वाले दिन, जिस दिन हमारा ये पंचांग चालू होता है, जिस दिन मेष संक्रांति होती है, मेष संक्रांति, सूर्य मेष राशि में आता है, उस दिन जो कुंडली बनाई जाती है उसको हम कहते हैं कि वो जगत कुंडली है। अगर आप पंचांग में देखें तो ये आपके पंचांग के 56 पेज पर है, 56 पेज पर है, इसका है जगत लगन, 56 पेज में देखिए। और ये 14 अप्रैल
2:33 पर ये कुंडली बनाई गई थी। ये भी ये हमें अपने जो देश के इर्द गिर्द जो देश है, हमारे जो कंट्री के इर्द गिर्द देश हैं, उनकी स्टडी करने के लिए या वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए हम इसको देखेंगे। और ये देखिए, ये नव वर्ष प्रवेश कुंडली लिखी है, जिसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली कहते हैं। जो मैंने जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कुंडली थी, जो नवरात्रि की कुंडली थी, वो हमारा नव वर्ष है। हमारा जो नव वर्ष है ये 1 जनवरी को नहीं है। हमारा जो नव वर्ष है ये 12 अप्रैल, इस साल थोड़ा सा चेंज होता रहता है, 12 अप्रैल 2021 को 8:01। तो इसमें नव वर्ष प्रवेश कुंडली दी हुई है। मैं आपको दूंगा भी, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको दूंगा भी। और इस कुंडली को स्लाइटली हम थोड़ा सा डिस्कस भी, स्लाइटली आपके लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो मतलब जातक से जगत, ये हम इसको करते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें अपनी देश की कुंडली के बारे में पता होना चाहिए कि 15 अगस्त को हमारा क्या था, और 15 अगस्त से लेकर आज, ये आपको पेपर में भी आ जाता है कि जो आपकी देश की कुंडली है, इसको आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में, मतलब आज के संदर्भ में लिखिए। जैसे 2021 में, तो इसलिए आपको ये कुंडली बनानी पड़ेगी, नवांश बनाना पड़ेगा। मैं आपको दूंगा सारा। हाँ, प्रीति जी भी आ गई हैं। हाँ जी, प्रीति जी भी आ गई, बहुत अच्छी बात। ये अटेंडेंस लग गई, तो उसमें भी करेंगे। फिर देखिए, अब हमने ये अपने देश के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में सब जगह ध्यान किया। तो उसके बाद फिर, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारे पास वर्षा की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। वर्षा की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कैसे वर्षा होती है, कौन कौन से हमारे एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन हैं, वर्षा कम होगी, नहीं होगी, दिन में वर्षा कैसे होगी। तो उसके लिए हम आर्द्रा प्रवेश कुंडली बनाते हैं। आर्द्रा प्रवेश मतलब है कि सूर्य मिथुन राशि में जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, उस दिन की हम कुंडली बनाकर अपने देश में वर्षा कैसे होगी, वर्षा कम होगी, वर्षा अधिक होगी, वर्षा किस प्रकार से रहेगी, और उसका कितनी हानि हो सकती है, कितनी उसमें दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, पेज 58 देखिए, पेज 58 में आर्द्रा प्रवेश कुंडली, आर्द्रा प्रवेश, ये हमारा जो आपको दूंगा कुंडली, ये 22 जून 2021 को स्टार्ट होती है। और ये जो होती है, ये आर्द्रा प्रवेश कुंडली जो होती है, ये आर्द्रा में स्टार्ट होती है। और जैसे ही सूर्य कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में जाता है, उस दिन तक समाप्त होती है। हमारे जो उत्तर भारत में वर्षा जो होती है, आर्द्रा नक्षत्र सूर्य का प्रवेश होने से मिथुन में, और ये कहां तक जाएगी, ये जाएगी आपकी कन्या राशि में। जब सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है, तो हमारी जो वर्षा का मौसम जो है, ये समाप्त हो जाता है। तो आपकी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, इसके ऊपर क्वेश्चन। और दूसरी बात ये है कि जो आर्द्रा प्रवेश कुंडली है, इसको हम स्टडी कैसे करेंगे। कुंडली तो हमारी बन गई, तो उसके लिए हमें सप्त नाड़ी चक्र, उसके लिए हमें जो है ये सप्त नाड़ी चक्र से उसको हम स्टडी करना चाहते हैं। सप्त नाड़ी चक्र से वो आप उसमें, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं, यहां मेरे पास कहीं रखा हुआ है। तो सप्त नाड़ी चक्र से, कि जैसे प्रचंड पवन, धन, सौम्य, नीर, जल और अमृत, वो किस प्रकार की वर्षा होगी। क्या वो प्रचंड भाग जाएगी, गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, और क्या वो हल्की आएगी, पहाड़ों में जाएगी, पहाड़ों में वर्षा होगी, या वहां पर ये अपना स्नोफॉल होगा। तो ये सारा हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और डेली वर्षा कैसे होगी, डेली वर्षा भाई, आज का मौसम कैसा रहेगा, आज से 6 महीने के बाद मौसम क्या रहेगा। तो वो भी एक क्रम होता है, वो त्रिनाड़ी चक्र है, ये सप्त नाड़ी चक्र है। इसके साथ हम त्रिनाड़ी चक्र भी करेंगे, तो उसमें आप किसी समय की भी वर्षा का थोड़ा सा ज्ञान जो है लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारी एग्रीकल्चर भी हो गई, सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर हमारा व्यापार आता है।
ये देखिए, ये जो हमारा जो व्यापार का संदर्भ बना हुआ है, ये बहुत उस समय का बना हुआ है जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था। उस समय शेयर मार्केट नहीं होती थी। अभी भी हमारे जो मर्केंटाइल्स हैं, जो जिसको हम जिनस कहते हैं, ऑयल का हो गया और हमारी अनाज का हो गया, रुई का हो गया, इस प्रकार का जो व्यापार है, इसको हम ये भी बहुत लंबा सब्जेक्ट है। इसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तेजी मंदी। व्यापार में तेजी मंदी कैसे आती है, जैसे शेयर ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, किस प्रकार से उनको डिटरमिन करेंगे, कैसे जो हमारी प्लेनेटरी मूवमेंट्स होती है वो हमारी शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट करती है, ये भी हम सारा इसमें से बहुत लंबा काम है, इसको भी स्टडी करेंगे। समय लगता है, परंतु थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इसको करने का प्रयास, जिस व्यक्तियों को इन्वेस्टमेंट वगैरह में शौक रहता है या इन्वेस्टमेंट प्रकार की करते हैं, तो वो अगर इनको थोड़ा सा फॉलो करते हैं तो वो अपने सिस्टम को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ज्यादा के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, व्यापार की, फाइनेंस की, किस किस प्रकार से ये इसमें आप चलेगा। ये हमारी एग्रीकल्चर आ गई, ये हमारी फाइनेंशियल। फिर और इसके साथ हम जो आज का जो ट्रांजिट है, आज जो ट्रांजिट चल रहा है, इसको हम किस प्रकार से अर्थ करेंगे। आज के ट्रांजिट को स्टडी करने के लिए हमारा ट्रांजिट से क्या होने वाला है, हमारे को साथ वाला दुश्मन क्या कर रहा है, दूसरी स्टेट क्या कर रही है, तो उसके लिए हम कुछ चक्रों की भी स्टडी करेंगे। चक्र हमारे इसमें भरत पराशर शास्त्र में या इसमें चक्र दिए हुए हैं, और उसमें सर्वतोभद्र चक्र है। सर्वतोभद्र चक्र है जो हमारे व्यक्ति, जो हमारे स्टूडेंट्स काफी फाइनेंस वगैरह में डील करते हैं, तो सर्वतोभद्र चक्र भी आपको करवाएंगे। ये एक अल्टीमेट चक्र है, इसके बाद कोई और चक्र नहीं है। इसमें हम आपको कूर्म चक्र कराएंगे, कूर्म चक्र भी कराएंगे कि जैसे ये कछुआ चलता है, वो कैसे हमारी मूवमेंट्स को या हमारे ट्रांजिट्स को कैसे। फिर ये संकटा चक्र है, संकटा चक्र कि हमारे देश के ऊपर क्या संकट आने वाले हैं, बाई वे ऑफ वार, बाई वे ऑफ अदर एग्रेशंस, बाई वे ऑफ एनिमी फॉल, वो भी आपको देखना है। प्लस इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज वो देश में, केवल देश में सुख ही नहीं आते कि भाई आपने सुख ही आएंगे और सब कुछ होगा, तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आती रहेंगी। नेचुरल कैलेमिटीज जिसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे, जैसे अर्थक्वेक आ गया है, ग्रहण आ गया है, बाढ़ आ गई है, और जैसे बीमारियां आ गई हैं, कंजक्टिवाइटिस आ गई है, और ये आपका कोरोना आ गया है। तो इनको सबको ओवरऑल वो चीजें जो हमारे जातक को तंग करती हैं, जो प्रभाव करती हैं और हमारे जगत देश को भी प्रभाव करती हैं, तो उन सब को भी हम स्टडी करने का उसमें से प्रयास करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, इसमें खत्म करने में काफी कई बार हमें जल्दी भी इसमें से करनी पड़ती है। तो इस सब को हम डील कैसे करेंगे, और भी बहुत चीजें हैं जो बीच में नहीं दिखाई गई, तो उन सब को हम किस प्रकार से डील करेंगे। तो इन सब को डील करने के लिए हमारे पास तो वही 12 राशियां हैं, 12 हाउसेज हैं, 12 प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट हैं, और हमारे 27 नक्षत्र हैं। परंतु अब हम इसमें आके देखेंगे कि ये इसमें भावों में परिवर्तन आ जाता है। फर्स्ट भाव क्या डील करेगा, सेकंड भाव क्या डील करेगा, थर्ड भावों में परिवर्तन आ जाता है। भावों में जैसे आपने देखा होगा कि जो भी हमारे 12 भाव हैं, अगर आप प्रश्न करते हैं तो भावों में फर्क आ जाता है। फर्स्ट जैसे लगन क्विरेंट बन जाता है, और अगर आप इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो लगन में फर्क आ जाता है। हर भाव किसी न किसी शरीर के अंग को प्रकट करने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार ये हो जाता है। इसका भी हमें भाव परिवर्तन, अभी हम इसको ज्ञान करेंगे। प्लस ग्रहों का भी परिवर्तन हो जाता है। ग्रहों का परिवर्तन, जो ग्रह हमें यहां सूर्य में पिता का कारक था, तो ये क्या है, ये हमारा इस समय राजा का कारक बन जाएगा, चंद्रमा रानी का कारक बन जाएगा, और राहु एंड केतु इसमें भी आएंगे।
प्लस ये आपने पूरा करेंगे, प्लस विशेष ग्रह जो हैं अरुण, वरुण और यम, क्योंकि अब हम ब्रॉडर लाइन पे हम वर्ल्ड की स्टडी करना चाहते हैं, वर्ल्ड के इवेंट्स को करना चाहते हैं। तो ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी हम कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास करेंगे। और जब इन प्लैनेट्स की आप एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज को देखेंगे तो आप देखेंगे ये तो हमारी इतनी इतनी देश की घटनाओं को डील करती हैं, वो सारी घटनाएं हमारे अराउंड हैपन हो रही हैं। जैसे देश का हमला हो रहा है, देश में तख्ता पलट का हो रहा है, देश में और चीजों की लड़ाइयां हो रही हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो ये सारे जो इसमें आपको जगत इसमें जातक जातक कुंडली में नहीं आते, नॉर्मल बर्थ चार्ट में नहीं आते, परंतु जब हम मुंडेन का बर्थ चार्ट बनाएंगे तो इसके लिए ये आपको देंगे। तो अभी मैं आपको भाव परिवर्तन, ग्रह ज्ञान और ये विशेष, इनका ये थोड़ा सा आपको मैंने परिचय दे दिया है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसमें बता सकते कि हमारा रेंज क्या है, ताकि आपको बता दूं कि भाई आपने ये सारी सारी चीजें को पढ़ना है, ये सारी आपकी कोर्स में है, और भी कोर्स में है। और अगर फुल कोर्स है तो शर्मा जी से कहेंगे शायद आपको भेज भी दिया होगा, आप जरा अपना ग्रुप चेक करेंगे, नहीं तो शर्मा जी से कहेंगे कि अभी जो मुंडेन का जो आपका पूरा सिलेबस है आपको भेज दिया जाएगा, तो इससे वो दुगना ही रहेगा, परंतु वो सारा इन ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में वो सारा इसमें से आ जाएगा। तो यहां तक, और उसके लिए ये सारी कुंडलियां आपने, ये जो हमारा जो पंचांग है इसको आपने सारा स्कैन करना है। तो इसमें आपको जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो लगभग सारी इसमें आपको मिलेंगी, और उसी के यहां से भी हम करेंगे, मैं भी आपको करवाऊंगा आर्द्रा प्रवेश का है। तो बाकी इसमें आप जब भी आए, जो जो विद्यार्थी निर्मल जी या प्रीति जी बाद में आई हैं, भैया जी जिस दिन भी आप आए आपके पास ये पंचांग होना चाहिए। जिस दिन भी आप क्लास में आए, सैटरडे को क्लास है, तो आपके पास पंचांग होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से हम अपना जो एक क्रम है वो हम इसमें से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी इसमें इंट्रोडक्शन के लिए ये मैं अभी थोड़ा मिटाना चाहता हूं, अगर आप लिखना है तो इसमें आप देख, यहां तक कोई आपके मन में इच्छा हो, कोई प्रश्न हो, या आपकी कोई भी मन में ऐसी भाई ये टॉपिक कैसे होगा, तो इसके लिए ये देखिए, इनको आप अगर बुक खरीदना चाहें तो आप हमारे गुरुजी की किताब भी खरीद सकते हैं। गुरुजी की केदार जी की मेदिनी ज्योतिष पे किताब है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो उसमें भी, परंतु मैं आपको इतना मटेरियल दूंगा कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारे विद्यार्थी और अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, जो हमारी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, या हमारी मान्यताएं कि किस प्रकार से हैं, भारत कैसे चल रहा है, भारत के त्योहार कैसे बनते हैं, भारत में वर्षा कैसे है, तो उसके साथ साथ आप संवत्सर संहिता भी खरीद सकते हैं। संवत्सर संहिता ये टेक्स्ट बुक ऑन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, ये सुरेश चंद्र मिश्र की लिखी हुई है, क्या बाजार में मिल जाती है। सुरेश, ये एक एडिशनल है। अगर इसमें भी आप देखेंगे जो मैंने बातें कही हैं वो भी यही से ली गई हैं, यहां से या और किताबों से, और किताबों से भी इसमें से लिया है। और जो व्यक्ति मतलब जो स्टूडेंट एक अच्छी स्टडी करना चाहते हैं और इसमें एक बड़ा अच्छा आप अपनी परफेक्शन लाना चाहते हैं, जो कि भाई जिन लोगों के राज्य परिवार से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, उनको कुछ राजनीति के टिप्स वगैरह देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए या अध्ययन करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो अभी थोड़ा सा आप अपना रिएक्शन दीजिए ताकि मैं आगे और अपना चल सकूं, प्लीज बोलते रहिए। हाँ जी, श्लेष मिश्रा जी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ जी, हाँ आप यहाँ तक हमें तो समझ में आ गया, बाकी सबसे पूछ सकते हैं।
हाँ जी, नितिन जी सर केदार सर की सर केदार सर की जो बुक है उसका भी नाम बता दीजिएगा प्लीज। वो इंग्लिश में और हिंदी में उनका है मेदिनी ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष। तो आप थैंक यू सर। और वो सर आवाज कम आ रही है थोड़ा। भाई मैं तो बहुत गला फाड़ के बोल रहा हूँ देखिए, तो मैं देखता हूँ कोई और कोई सिस्टम में परिवर्तन करके देखता हूँ। तो उसमें आप देखिए कि जो आपके जो भी हैं बुक्स, अगर आप वहाँ जाएंगे, अगर अभी तो भारतीय विद्या भवन जाएंगे तो वहाँ पर जो बुक स्टॉल है वो आपको इसमें से दे सकता है, जो वहाँ से इसकी किताब है। ये दोनों बुक्स वहीं पर मिल जाएंगी, वेदनी ज्योतिष। और ये अगर आप कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, इन चीज़ों को भी और समझना चाहते हैं, तो आप श्रेय चंद्र मिश्र की भी बुक ले सकते हैं। श्रेय चंद्र मिश्र की भी आप बुक जो है ये ले सकते हैं। तो अभी और अभी अभी मैं आपके साथ ये जो हमारे जो भाव हैं ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं और मुंडेन में इनकी क्या क्या वैल्यूज हैं, और जातक शास्त्र से जन्म कुंडली से इनमें कैसे कैसे परिवर्तन आता है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और मैं कुछ आपके जो ग्रुप है उसमें कुछ चीजें पोस्ट भी करूंगा भाई, जैसे जो मैं समझता हूँ अभी ये है तो वो पोस्ट करूंगा। तो उसको भाई आप प्राप्त करने का कुछ साधन बना लीजिए कि उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो आप जो भी है इसमें बना लीजिए, क्योंकि उसमें मैं इसको जरा चेंज कर रहा हूँ। हेलो, मैंने हेडफोन चेंज किया है, कुछ देखिए आपको आवाज का फर्क पड़ा है? हेलो 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 भाई बोलिए, कुछ आवाज में फर्क पड़ा है? मैंने थोड़ा हेडफोन चेंज किया है। नितिन जी, हेलो हेलो, मैं म्यूट हो गया हूं? जरा म्यूट कैसे हो गया? नहीं, इसमें म्यूट तो नहीं है। ये देखिए क्या दिखा रही है, आ जाएगी, अभी आ जाएगी। ये मैंने आपके लिए हेडफोन चेंज किया है अभी 1 सेकंड में। हाँ, हेलो, आप देखिए अब कैसी है? है जी, ठीक है, चलो चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, और मैं जो भाव हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं मुंडेन में वो मैं आपको बताऊंगा भी। और मैं विद इन वीक जो आपका आएगा तो उसमें मैं आपको वो जो राइट अप है जो भी इधर उधर किताबों से इकट्ठा किया है तो वो मैं आपको भेजूंगा अभी। क्योंकि यहां से अब हम इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये सब आप जानते हैं, केवल थोड़ा इसी में नरेशन में ही थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं चीज जानते हैं यार ये। अरे यार, चलिए ये बाबा को हम ऐसे लिखते हैं, हाउसेस सेकंड फर्स्ट। तो मैं आपको जो हम इसको अपने बर्थ चार्ट के लिए करते हैं, जस्ट आपको रिपीट करता हूं, इसको हम तन भाव कहते हैं।
जैसे हमारे तन के शरीर के बारे में, हमारे बारे में अगर कुछ भी सब कुछ भी जानना हो जातक के बारे में, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग लगन पे जाते हैं। भाई लगन कैसा है, लगन में कैसे, जैसे तन भाव, धन भाव, भातृभाव, मातृभाव, संतान भाव, रोग ऋण एंड शत्रु भाव, देन जया भाव, कलात्र भाव या हाउस स्पाउस, देन आयु भाव, देन पिता भाग्य, देन कर्म भाव, देन आपका लाभ स्थान, देन व्यय स्थान। तो अब हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे कि इसमें अब आप करेंगे कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये अब हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई नई बात नहीं है। देखिए जो फर्स्ट हाउस होता है, जैसे ये हमारा बर्थ चार्ट में जातक की पूरी पूरी कैरेक्टर, पूरी उसकी जीवन की सारी घटनाओं को दिखाने का प्रयास करता है। उसी तरह जो प्रथम भाव होता है, दैट इज द कंट्री एज ए होल, कंट्री एज ए होल, देश, देश, देश। जैसे आप पूरा देश भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, तो अब आप एक कुंडली बनाइए और इसमें देश क्या है, ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, रिवर्स की क्या पोजीशन है, माउंटेन्स की क्या पोजीशन है, और इसमें आप देखेंगे कि कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी स्टेट्स हैं, और हमारी कौन कौन सी बाउंड्री, एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन दी अर्थ ऑफ ए कंट्री। जैसे इसको हम अगर हम अपनी कहेंगे तो ये हमारी जैसे होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, वो हमारी सारी चीजों को डील करती है। अभी आपने देखा लड़ाई झगड़े हो जाए तो होम मिनिस्ट्री डील करती है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हो जाए तो फर्स्ट में द नेशन एज ए होल, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट भाव हो जाएगा वो नेशन एज ए होल, पूरा, वे उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, नेशन एज ए होल। तो जैसे हमने कहा ये हमारे लगन स्थान है, जैसे लगन से द पर्सन एज ए होल, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एजुकेशन, उसका बिहेवियर, उसकी लिविंग सब देखना चाहते हैं। तो जब हम मुंडेन में आ जाएंगे, मुंडेन में आ जाएंगे तो नेशन एज ए होल, और नेशन एज ए होल में जनता, राष्ट्र की विपत्ति क्या है, राष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है, गृह मंत्री है क्योंकि होम मिनिस्ट्री है, तो इसमें राजा कैसा है, चुनाव कब होंगे, मतलब जो भी देश के बारे में इस प्रकार की घटनाएं होने वाली होती हैं तो उनको हम इसमें देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो और जैसे दूसरा भाव है, ये हमारा तन भाव है, तो ये हमारा धन भाव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है हमारा ये आर्थिक भाव, मैं आपको भेजूंगा, केवल आप सुनिए। आर्थिक भाव, धन भाव, ये देश का फाइनेंस, देश का फाइनेंस कैसे चलेगा, देश में टैक्सेशन सिस्टम क्या है, देश में अभी आप देखेंगे वित्त मंत्रालय, इसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, देश का फाइनेंस कैसे होगा, हमारे रिजर्व्स कैसे हैं, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, हमारी बैंकिंग पॉलिसीज क्या करती हैं, और रिजर्व बैंक क्या करता है, सरकारी बैंक क्या, मतलब एवरीथिंग जो कंसर्निंग द फाइनेंस ऑफ द कंट्री है, अगर हम जातक में उसकी आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं, तो सेकंड हाउस से हम कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखने का प्रयास करेंगे, कैसे बैंकिंग फाइनेंस हो रहा है, हमारे आयात कैसे हो रहे हैं, हमारी परचेजिंग पावर क्या है, हमारी और जो भी बैंकिंग के जो रिमिटेंसेस कैसे हैं, कितने लोन्स हैं, कितना एनीथिंग, तब उसको हम देखने का प्रयास इसमें करते हैं। और जो हमारा थर्ड हाउस है, ये हमारा पराक्रम स्थान है, हमारा कोबॉर्न्स का है, और यहां पर जो है हमारा ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वरूप है, इंफ्रा कंट्री की रोड्स कैसी है, कंट्री की एयर सिस्टम्स कैसे हैं, कंट्री का रेल सिस्टम्स कैसा है, सड़कें कैसी हैं, सैटेलाइट कैसी हैं, और उसके ये हमारी जब हम भारत की कुंडली में देखेंगे तो हमारा ये थर्ड हाउस है, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी 15 अगस्त की कुंडली में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हाउस है
यहां पर 5 प्लैनेट्स हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की कुंडली में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हाउस है कि हम कैसे डेवलप करेंगे, पराक्रम कैसे है, हम कैसे डेवलप करेंगे, हमारे रिवर्स कैसे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे है, हमारी कोर्ट्स कैसी हैं, हमारी सब चीजें कैसी हैं। तो इन सब और हमारे लिए बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो 15 अगस्त 1947 की कुंडली है, हमारे थर्ड हाउस में, अभी आपको दिखाऊंगा कि थर्ड हाउस में हमारे 5 प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स ने हमारे अंदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो हम ये डेवलपमेंट हमारे सारे नेता बोलते रहते हैं, वो सारी डेवलपमेंट कहां से निकल के आती है? थर्ड हाउस से निकल कर आती है। हमारे टीवी सिस्टम कैसे हैं, हमारे सैटेलाइट कैसे हैं, हमारी एयर सिस्टम कैसी है, हमारी रेल सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारी इसमें से देखने के लिए आती हैं। तो इसलिए हम सारे इसमें दूर संचार, हाँ जी, और समाचार पत्र, परिवहन, रेल विभाग से जहाजरानी, कार, ट्रक, जो भी सारी चीजें हैं जो हमारे में इस प्रकार की संपदा बताती हैं, उनको हम करेंगे। और फोर्थ जो है ये हमारा मातृ स्थान है, मातृभाव है, परंतु जो हमारा जो अन्न है वो हमारी माता ही डील करती है। और उसके साथ साथ मातृ के साथ साथ ये हमारा भूमि स्थान भी है, भूमि स्थान भी है। हमारी भूमि का मतलब जितनी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस हो गया, और इसमें फोर्थ हाउस हमारी एग्रीकल्चर, हमारी माइनिंग, हमारे जियोलॉजी, भूमि के अंदर कितनी संपदा है, तो फॉरेस्ट कितने हैं हमारे यहाँ, पानी का सिस्टम कैसा है। तो जो भी हमारे कंट्री के फिजिकल फीचर्स हैं, पहाड़ हैं, फॉरेस्ट्री है, भाई कोई बोल रहे हैं, जरा प्लीज। तो जो भी हमारे ये सारे सिस्टम है, उन सब को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। और मातृ तो है ही है, और इसके साथ साथ हम इसमें जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको भी हम देख सकते हैं। वो शिक्षा जो माता से प्राप्त करते हैं वो भी हम देख सकते हैं। मातृभूमि और जो भी हमारी कंट्री के फिजिकल फीचर्स हैं, अगर बाढ़ आएगी तो कहां से देखेंगे? यहाँ से। पहाड़ों में अगर कोई वन समस्या आ जाती है, हमारे जियोलॉजिकल भूमि के अंदर जो संपदा है वो भी सारी हम यहाँ से इसमें से हम देखने का प्रयास करेंगे। प्लस जो हमारी शिक्षा है, एलिमेंट्री शिक्षा है। तो फिर फिफ्थ आ जाते हैं हम संतान भाव। तो संतान भाव में अभी और हमारा हायर एजुकेशन का हाउस भी है। हायर एजुकेशन तो मतलब ये जो चाइल्ड हाउस है, चाइल्ड इनफर्टिलिटी, चाइल्ड ग्रोथ, चाइल्ड एजुकेशन, संतान भाव को देखें, चाइल्ड ग्रोथ, ये जो पॉप्सा वगैरह है, चाइल्ड क्रूएलिटी, चाइल्ड की ग्रोथ, चाइल्ड की डेवलपमेंट, वो सारी हम बात देखेंगे। प्लस हायर एजुकेशन, हमारी टेक्निकल एजुकेशन, हमारी एमबीए एजुकेशन, हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हमारी आईआईटी की एजुकेशन, जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग्स हैं, कंट्री की हायर लर्निंग्स हैं, उन सबको हम कहां से? फिफ्थ हाउस। उन सबको हम सब फिफ्थ हाउस से देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे संतान का भी चाइल्ड अबाउट चाइल्ड ग्रोथ, चाइल्ड प्रॉब्लम, पॉप्सा, चाइल्ड क्रूएलिटी, वो सारी हम यहाँ से देखेंगे। तो और प्लस हायर एजुकेशन भी देखेंगे। प्लस इसमें से कुछ क्रिएटिविटी भी देखते हैं कि हमारे देश में क्रिएटिविटी का काम क्या हो रहा है। फाइनेंस को भी देखेंगे, फाइनेंस डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यूटीआई में हो रहा है, और ये हमारे जितने फंड्स में हो रहा है, वो सारा भी यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। अब सिक्स्थ हाउस है, हेल्थ है, रोग ऋण शत्रु। तो यहाँ से हमारे हॉस्पिटल्स को देखेंगे जो रोग को डील करते हैं, कौन कौन से जो डिजीजेज हैं हमारी कंट्री में प्रोमिनेंट हो रहे हैं, और हमारे ऊपर डेट कितना, रोग ऋण शत्रु, एनिमी को कैसे हम फाइट करेंगे,
हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्मी है, सीआरपीएफ है, हमारा बीएसएफ है, हमारी जितनी आर्मी है जो के शत्रु को फाइट करने के लिए, देखी जाती है, वो सारी हम लोग 6th हाउस से देखेंगे कि हमें कैसे ये कंट्री को बचाने के लिए, कंट्री को देखने के लिए, जैसे हम अपने रोग को छठे भाव से देखते हैं, तो कंट्री में क्या रोग चलता है, क्या रोग की, जैसे हमारा रोग स्टैटिस्टिक्स आता है कि हार्ट से इतने डिजीज से हो रहे हैं, बीपी से इतने बीमार हो रहे हैं, कभी कभी आपको दिखाते हैं, टीवी में रिपोर्ट करते हैं हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कैसे, अभी ये जो प्रॉब्लम चल रही है हमारी कोविड की, उनको भी सब स्टडी करने के लिए हमारे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो रोग ऋण शत्रु, हमारा डेट, जो नेशन का डेट है, जो नेशंस के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तब ऋण शत्रु एनिमी को फाइट करने के लिए हमारे क्या प्रोग्राम है, बीएसएफ क्या कर रही है, हमारे सीडीएस क्या कर रहे हैं, हमारा ये सीआरपी क्या कर रही है, हमारी ये जो बीएसएफ है और आईटीबीपी, ये सारी हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें बना रही हैं, प्रोटेक्शन, उसके लिए सब जो है इसमें करेंगे। अब ये इसको बहुत स्टडी करना है, ये इसकी मैं कॉपी आपको भेजूंगा, कॉपी मैं आपको, पर ऐसा नहीं भेजूंगा, इसको मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो आप उसको ये जैसे भी ठीक करना चाहें इसको कर सकते हैं। और ये जो कॉपी होगी, इसको आप, वो क्या होता है पेज रीडर, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सीधी हो जाएगी कॉपी, जो मैं आपको आपके, और तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नेक्स्ट वीक में इसको डालूंगा, परंतु उसको ठीक तरीके से पढ़ने के लिए आप जो पेज रीडर होता है लाल से रंग का, उसको आप कॉपी कर लेना, आप अपना इंस्टॉल कर लेना, मेरे यहाँ मोबाइल में कहीं होगा, मैंने भी रखा हुआ है, तो वो पेज को सीधा कर देता है और एक पेज ले आता है, आप खुद कंप्यूटर के एक्सपर्ट है। देन हम 7th हाउस में आ जाते हैं, तो ये पत्रिका है, तो हमारे मैरिज स्टेटस क्या है, डाइवोर्स स्टेटस क्या है, अर्ली मैरिजेस के क्या चीजें हैं, और इसमें प्लस हमारा ये जो जॉइंट वेंचर्स हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहती हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, मिल मिला के हम इसको करते हैं, और इसको हम इंपोर्ट्स हमारी कंट्री में इंपोर्ट्स कैसे आती है, यहां से हम इंपोर्ट्स देखेंगे, और 12th से हम क्या देखेंगे, एक्सपोर्ट्स, 12th से क्या देखेंगे, बाहर जो चीजें माल जाएगा, इस प्रकार से देखेंगे हमारा जो भी हमारा क्या कहते हैं होलसेल इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, क्या क्या हमारी कंट्री में बना, क्या क्या हमारी कंट्री में हुआ, सारा जो हमारा जो ये इंडेक्स वगैरह बनाते रहते हैं, होलसेल इंडेक्स, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जिनसे हमारा सब कंट्री की हम एक उन्नति को देखते हैं, जो भी हम सब देखना चाहते हैं वहां से भी देखते हैं, प्लस ये जो मैट्रिमोनियल चीजें हैं वहां उनको भी हम लोग देखते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु ये जो 7th हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कौन कौन सी जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, कौन कौन से हमारे आ रहे हैं, किस प्रकार से हम कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे चल रहा है, हमारा इंपोर्ट सेक्टर कैसे चल रहा है, हमारा जो विद इन कंट्री में कंज्यूमर इंडेक्स है वो कैसे चल रहा है, तो प्राइस राइज कैसे हो रहा है, वो इन सब को आपको इसमें। देन ये जो 8th हाउस है ये हमारा आयु स्थान है, आयु भाव, तो हमारा ये देखेंगे कि मॉर्टेलिटी रेट कितना है, हमारे कंट्रीज में कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज आ रही हैं जो कि हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, प्लस यहाँ से हमारी जितनी हमारे ये जो CSIR की लेबोरेटरीज हैं वो क्या क्या चीज डेवलपमेंट करके नई नई चीजें क्या ला रही हैं ह्यूमन वेलफेयर के या ह्यूमन लॉन्गिविटी को इंक्रीज करने के लिए, हमारे क्या क्या साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही हैं, क्या साइंटिफिक नई हमारी खोज आ रही है, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं हमारी लॉन्गिविटी को इंक्रीज करने के लिए या हमारी लाइफस्टाइल को एक अच्छा इंक्रीज करने के लिए, हमारी कंट्रीज में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या चीज नहीं आ रही है, क्या क्या LIC क्या बता रही है,
हमारा ये जो डिवेंचर्स क्या है बताते हैं, जितने ये हमारे और फंड्स आ रहे हैं, ये सारे मिल मिला के हमारे लिए क्या करते हैं, तो वहां से भी हमने अपने देखना है। और ये जो 9th हाउस है जिसको हम भाग्यस्थान कहते हैं, और ये हमारा एजुकेशन का है, फादर का हाउस है, तो हम भी इसमें देखेंगे कि भाई जनरल हमारे वेलफेयर एक्टिविटीज ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए, कंट्री में बढ़ाने के लिए कैसे कैसे कर रही हैं। प्लस यहां से हम अपनी न्याय प्रणाली भी देखेंगे कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है, क्योंकि जब यहाँ पर हमारे विद्वान आदमी या जजेस बैठते हैं 9th हाउस मीन्स, तो जो हमारा इस और यहीं से हम अपनी नेवी भी देखेंगे, नेवी, और यहां से 9th हाउस से हम यूएनओ को भी देखेंगे, हमारा यूएनओ का रोल कैसा है, हमें यूएनओ में परमानेंट सीट कैसे मिलेगी, हमारे मल्टीलैटरल या मल्टी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हमारे से कैसे चल रहा है। यहां से हम अपनी नेवी भी देखेंगे, अपने जुडिशियल सिस्टम भी देखेंगे, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन सबको भी देखेंगे, यूएनओ को भी देखेंगे, जितनी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं उन सबको भी हम लोग यहाँ से 9th हाउस देखेंगे। क्या हमारी कंट्री को प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य कर रही हैं, हमारी कंट्री में एक जो ह्यूमन राइट्स को मानव को अधिक अधिकार देने के लिए क्या हो रही है, तो उसमें भी हम सब देखने का। और ये 10th हाउस है, 10th हाउस, दिस इज द प्रेजेंट गवर्नमेंट। प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, 10th हाउस प्रेजेंट गवर्नमेंट, जिसकी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या क्या हमारे को गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, क्या क्या नए नए प्रोग्राम बना रहे हैं, नए नए जैसे भी बना रहे हैं, उनकी क्या फंक्शनिंग है, किस प्रकार से उनमें आपस में चीजें चल रही हैं। और ये आप देखेंगे, अगर यहां से हम प्रेजेंट गवर्नमेंट का देख सकते हैं तो 4th हाउस से द रोल ऑफ द अपोजिशन वो भी हम देख सकते हैं। अगर 10th हाउस से हम प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेलफेयर क्या कर रही है, उनको क्या मुसीबतें आ रही है, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें देखते देखते फिर हम इस पे आ जाते हैं ऑपोजिट गवर्नमेंट। 4th हाउस जो है ये क्या कर रही है, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है उन सब। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को स्टडी करने के लिए आपको, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर जिस दिन ओथ लेता है, अभी जैसे उन्होंने जो 2019 में जो ओथ ली, तो वहां से हम स्टडी करना शुरू करते हैं कि जिनको हमने गवर्नमेंट का भार दिया, तो हमारे पास मिल जाएगी, मैं आपको दूंगा भी, कि सेकंड ओथ लेके, कहने का मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उनका संबंध हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से कब पड़ा, कि जिस दिन उन्होंने ओथ ली उस दिन क्या प्लानिटरी पोजीशंस थी, क्या वो प्लानिटरी पोजीशन प्रोग्रेसिव थी या वो प्लानिटरी पोजीशन डिस्ट्रक्टिव थी, तो क्या उस प्लानिटरी पोजीशन जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी, क्या वो उसके ऊपर चलते जा रहे थे। तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जैसे अभी आपसे कोई पूछता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे चल रही है, तो इमीडिएटली आप क्या करेंगे भाई, आप 10th हाउस को देखेंगे। अगर प्रश्न भी आप लगाते हैं तो भी आप 10th हाउस ही देखेंगे, क्योंकि 10th हाउस जो है हमारा, जब 10th हाउस देखेंगे तो 4th हाउस ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या ये जो हमारी ऑपोजिशन है इसका क्या रोल बना हुआ है वो भी आ जाएगा, है जी। तो इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ ये हाउस ऑफ हाउस ऑफ गेन, तो हमारी कंट्री ने क्या गेन्स किया, फाइनेंशियल जीडीपी हमारी क्या है, हमारे पास कितने रिजर्व फंड्स हैं, हमारे पास फर्दर इन्वेस्टेबल फंड्स कितने हैं, अगर हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो हमारे पास स्टेट्स के पास और के लिए कितना धन जमा पड़ा है। जैसे ये अनाउंस किए जा रहे हैं कि हमने जी 10,300 करोड़ के हमने ये यूपी में लगाए, 10,300 करोड़ के हम जो कल वो बनारस के बता रहे थे कि इतने प्रोजेक्ट्स हमने और लिए, तो ये सारा पैसा कहां से आएगा,
तो हमारे पास गेन्स क्या है, हमारे पास रिजर्व फंड्स कितने हैं, स्टेट के पास रिजर्व फंड कितने पड़े हैं, कंट्री के पास कितने फंड्स पड़े हैं, इन्वेस्टेबल फंड्स। जैसे आपका हाउस ऑफ गेन्स है, तो आप कभी कभी स्टडी करते रहते हैं, कभी मेरी बैंक में पैसे कितने हैं जिनको मैं फर्दर इन्वेस्ट कर सकता हूं, चाहे मैं गोल्ड लूं, चाहे मैं उनकी कोई और चीजें लूं। तो जैसे हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देखते रहते हैं, तो इसलिए अब कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इन्वेस्टेबल फंड्स कितने हैं उनके पास, तो हम 11th हाउस से देखेंगे कि जो ये डेवलपमेंट की स्कीम्स अनाउंस किए जा रहे हैं, क्या इनके पास, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंगली पैसे हैं, हमारी जीडीपी क्या है, हमारे रिजर्व फंड्स क्या है, उसको आप देखेंगे। और जब ये वह स्थान है एक्सपोर्ट्स का है, तो हमारे कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं, नेबरिंग कंट्रीज के क्या रिलेशंस हैं, क्योंकि वह और उनके साथ हमारी कितना है, और हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है, हमारे ये हाउस ऑफ एस्पोनेज भी है, कौन कौन से हमारी कंट्री के विरुद्धकारी हैं, क्योंकि लगन से 12th है ना, लगन से 12th है, तो हमारी एस्पोनेज कंट्रीज में क्या क्या कर रही हैं, हमारी राह क्या कर रही है, हमारे विदेश में जो हमारे ये जो मिशन हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब मैंने आपको एक अपने देश की होलिस्टिक व्यू दिया कि इनसे ये आपको ऐसा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे, और उसमें कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जैसे यहां से हम मिनिस्ट्री ऑफ होम को देखते हैं, देन फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट, हमारे जितनी भी ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, एयरवेज, सारी मिनिस्ट्री आ जाती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आ जाती है, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री आ जाती है, 6 में हेल्थ आ जाता है, और ये अगर 7th में हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो व्यापार कर रही है, जो हमारी चीजें क्रिएट कर रही है, और इसमें हमारी हेल्थ या और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग मिनिस्ट्रीज हैं आ जाती हैं। 9th में हमारी नेवी, हमारी डिफेंस, हमारी जुडिशरी, लॉ सिस्टम, ये सारे आ जाते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट आ जाता है, और यहाँ पर हाउस ऑफ गेम्स क्या आ जाते हैं, यहाँ हाउस ऑफ लॉसेस, या हमारे एनिमीज कौन है, कौन सी ऐसे सिचुएशन हैं कि जो हमारी कंट्री को हमारे लिए नुकसान पहुंचाने का कोशिश करती हैं। आप जहां से भी पढ़िए, परंतु मैं आपको छोटा सा एक राइटअप भेज दूंगा, और बुक से है, कोई बाहर से नहीं लिया गया, तो इसको भी आप जैसे एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इसमें याद। तो मैंने इसीलिए इसको आपके बर्थ चार्ट से कोरिलेट करने की कोशिश की है कि आप इसको समझ जाएं। जैसे ये धन भाव, पराक्रम स्थान या मातृ स्थान, संतान भाव, रोग स्थान, स्त्री स्थान, आयु स्थान, भाग्य स्थान, देन कर्म भाव, देन आपका धन भाव, देन व्यय स्थान। तो इनको आपने एक नेशन के कंसेप्ट से इसको आपने लाना है। भाव वही है, परंतु जब आप इसमें देखने, जैसे आप क्वेश्चन आता है कि हमारे देश की इंपोर्ट्स कितनी बढ़ रही हैं, मतलब कभी जरूरत पड़ सकती है, एक्सपोर्ट्स कैसे, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आपने जैसे मैंने तेजी मंदी है, आप मर्केंटाइल कंपनी में काम करते हैं, वो एक कंपनी HBSC जो है इसमें, वो एक्सपोर्ट्स की स्टडी कर रही है कि काली मिर्च का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की क्या पोजीशन है। वो कई बार सर्वे बता रहे होते हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि काली मिर्च की इंपोर्ट कितनी हुई है। ये सारी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, हमने काम किया है इसके ऊपर। तो एक्सपोर्ट कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, कितना गैप हो रहा है, कितनी चीजें बन रही हैं। कभी आप इनके देखें, CDI जो ये मर्केंटाइल वाला है, ये कभी कभी ऐसे कमोडिटी सर्विस भी देता रहता है। वो आपके लिए नहीं है, परंतु अगर आप उसको और भी पढ़ना चाहें, परंतु आप फाइनेंस करना चाहते हैं, आप काली मिर्च पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो कहीं तो भाई आपको ये सारी नॉलेज इसमें से होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने एक छोटा बर्ड्स आई व्यू आपको दिया गया है कि ये हमारा जो भाव है, जो हमारा ये चार्ट है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है।
और उसी में अब हमने इसी फ्रेम में आकर, इसी भावों को लेते हुए अब हमने अपनी देश की कुंडली जो है, या हमारी प्रांत की जो कुंडली है, हमारे जो गांव की कुंडली है, ऐसा नहीं कि हम देश की कुंडली ही बनाते हैं, आप अपनी प्रांत की कुंडली बना सकते हैं, आप अपनी कंपनी की कुंडली बना सकते हैं। किस दिन आपने इनकॉर्पोरेट की, किस दिन आपने अपने शोरूम का उद्घाटन किया, उस दिन का भी आप चार्ट बना के अपनी पोजीशन देख सकते हैं कि भाई मेरी ये जो कंपनी मैंने खोली है इसकी क्या पोजीशन रहेगी। तो इस प्रकार से ये केवल देश के लिए नहीं है, ये गांव के लिए भी हो सकती है, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकती है, आपकी स्टेट के लिए भी कुंडली बना सकते हैं, आप अपने परिवार की कुंडली भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको वर्ल्ड आई व्यू दिया गया, और जो ये ग्रहों का ज्ञान है इसको हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट जब हमारा आएगा उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप ये जो दिया गया है तो इसमें आप भाई अपने विचार जरूर दीजिए, केवल सुनते न रहिए, कुछ विचार भी दीजिए कि भाई क्या आपने सुना, प्लीज दीजिए। फैमिली की कोई आप डेट मान लीजिए, जैसे पिताजी का जन्म है, पिताजी का जन्मदिन है, उनकी उस दिन से आप कुंडली बना लीजिए। जैसे जहां कोई आप फैमिली ऑर्गेनाइजेशन मिलके कोई काम शुरू करते हैं, दो तीनों भाई मिलके काम शुरू करते हैं तो उसको कर सकते हैं। जहां आपकी कोई ऑस्पिशियस डेट है, या किस दिन आपके कंसेप्ट आया कि हम वी शुड हैव समथिंग इन कॉमन, इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। परंतु देश की तो बनी जाती है, देश की तो 15 अगस्त की बनती है। तो इनकॉर्पोरेट, आपने कंपनी किस दिन इनकॉर्पोरेट की, अब आपके पास डेट तो होती है कि जिस दिन आपने कंपनी रजिस्टर कराई, या जिस दिन आप एप्लीकेशन देने गए, या जिस दिन आपको इनकॉर्पोरेशन मिला, या जिस दिन आपने अपने शोरूम का उद्घाटन किया, तो वो आपके लिए एक स्टेपिंग बन जाती है, एक डेट बन जाती है कि इसी दिन हमने सारा ये काम इसमें से हमने करना है। तो इस प्रकार से आप, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। टाइमिंग, हाँ, तो देखिए जिस प्लेस पे आप एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय का तो आप ले सकते हैं ना, उस समय तो ले सकते हैं। जैसे आप, हाँ, प्रश्न कुंडली की तरह, बिल्कुल प्रश्न कुंडली, बट यू हैव टू क्रिएट एन ओकेजन। आपको एक चेक करने के लिए आपको एक ओकेजन बनाना। जैसे हमने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, तो वो जिस दिन प्रतिपदा चालू होती है उस दिन की हमें मिल जाती है। जहां हमने ये वर्षा की कुंडली बनानी है तो वो भी हमें डेट मिल जाती है। इसलिए कोई भी एक्टिविटी आप क्रिएट करते हैं तो उस दिन, जैसे आप कोई एक पौधा लगाते हैं इन द नेम ऑफ फैमिली वेलफेयर, तो उसका कोई समय तो होगा ही ना, तो उसको आप कैसे ग्रोथ दे सकते हैं। तो इसलिए जैसे अब ऐसा नहीं, जैसे आपने कंपनी बनाई तो आपके जिस दिन डायरेक्टर ने आके वहां पर कार्यभार संभाला, जैसे मैंने कहा कि जैसे हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो अब हम किसको जिम्मेवारी दी गई है, हमने प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेवारी दी गई, तो उसकी ओथ, उस दिन उसको ओथ पे इस कंट्री का भार संभाला गया। तो हम ये ओथ भी संभालते हैं, ये जो हमारी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यस यस यस, अभी नहीं, और देखिए कोई एक न्यू चीज क्रिएट करनी है, जैसे उनकी आप सिल्वर जुबली बना रहे हैं, या आप कुछ उनका और उनको एक गिफ्ट दे रहे हैं, या कुछ आप परिवार मिलके बैठे, नाउ वी शुड डिसाइड समथिंग फॉर अवर वेलफेयर, तो कोई आप, हाँ यस, हाँ, तो आपने एक, हाँ, देखिए अब ये है कि जब आपके भाई मिलकर रहे तो उसके मिनट्स तो लिखेंगे ना, चाहे मासिक हो, भाई हमने 4 भाई मिले और
और हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि मूल मानी तो कोई व्यापार नहीं चलता ना। जब आप 5 ब्रदर बैठे और आपने डिसाइड किया कि हम सीमेंट का व्यापार करेंगे, जहां तक तो उसको कहीं ना कहीं तो लिखत रखेंगे ना, मूल मानी तो नहीं करेंगे ना, तो वही आपकी रेट बन जाए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अरे ये क्योंकि हमारी आजादी जो दिल्ली में मिली थी, हम दिल्ली का लेंगे, मैं अभी आपको दूंगा भाई। हमारी जो हाँ कंट्री के लिए, हाँ वो वाशिंगटन लेंगे, वो घटना वहां पर। अब ये देखिए, मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं, तो अगर मैं हो सकता है तो आपको ये चेंज करके दूंगा। ये देखिए ना, ये अब देखिए, हिंदुस्तान तो पहले भी था, ऐसा नहीं कि 15 अगस्त से पहले कोई नया, परंतु 15 अगस्त 1947 की हमें सेल्फ रूल करने की अथॉरिटी मिली। उससे पहले तो सारी डिसीजन मेकिंग वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। 15 अगस्त 1947 को एक नया देश क्रिएट किया गया, जिससे हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करने की, तो हमारे लिए इट इज ए ग्रेट अचीवमेंट। तभी हम कहते हैं 70 वर्ष हो गए जी हमें, 72 वर्ष हो गए हमें, 73 वर्ष हो गए। क्यों कहते हैं? कहां से गिनते हैं हम लोग? कहां से गिनते हैं? हम अपनी 15 अगस्त से ही गिनते हैं। 15 अगस्त से ही हमारे देश का निर्माण हुआ, देश के टुकड़े हुए पाकिस्तान। हाँ, वो तो हमारी जो इंडिपेंडेंस है रात को 12 बजे ही अनाउंस की गई थी। उस दिन हमारी पार्लियामेंट सेशन हुई थी, तो नेहरू साहब ने, अभी आप देखिए कई बार वो फिल्मों में दिखाते हैं रात के 12 बजे ही, उसने बताया ना, अगर माई टेरेस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू जी की आप पहली स्पीच सुने, जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ 12 वी विल बी क्रिएटिंग ए न्यू नेशन। जो नेहरू की स्पीच है रात को 12 बजे, उसमें पहला लफ्ज यही बोलते हैं कि जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ 12 वी आर क्रिएटिंग ए न्यू कंट्री नोन एज इंडिया। उनकी एक स्पीच है, माई टेरेस्ट विद डेस्टिनी। नहीं, दिल्ली देखिए, वो नहीं, दिल्ली देखिए, दिल्ली की अगर हम चाहें तो जिस दिन हमारे महान इन्होंने ये लिया था, अगर तो आप ले सकते हैं। जो देखिए, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन सौंप रहे हैं वही उसका मालिक बनता है और उसको कहां लेके जाएगा। दिल्ली तो एग्जिस्ट कर ही रही है, परंतु आप इनकी जो केजरीवाल जी को किस दिन आपने अथॉरिटी सौंपी, वो है केजरीवाल किस दिन इस देश के वो रहनुमा बने। देखिए जी, तो अभी ऐसा है, अभी क्योंकि मुझे अभी प्रवीण की क्लास लेनी है, थैंक यू वेरी मच। तो इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल भेजूंगा, जो बात आपकी हुई है इसको थोड़ा सा आप बैठ के शांति से पढ़िए, जो भी आपके पास बुक्स हैं उसको पढ़ने का प्रयास करिए, और एंड बी रेगुलर। तो आप देखेंगे कि आपको कोई ज्यादा किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो आप अपने इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरी अब नेक्स्ट, नमस्कार। हाँ, बोलिए, नाम पहले बताइए। राम गुप्ता। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं, पर अभी क्या रिकॉर्डिंग इसकी होगी ये थोड़ी देर में पता लगेगा। वो जिसकी देखिए ऐसा है, ठीक है, मैंने तो इसको बड़ा इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद ऑल माई। कोई बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग, जब मैं कह रहा हूं मैं आपको मटेरियल भेजूंगा, तो और क्या चाहिए आपको। जब मैंने कह दिया है कि जो बाबा जो परिवर्तन हुए हैं, राष्ट्रीय ज्योतिष, इसका मैं आपको जब मटेरियल भेजूंगा, तो अगर तो आप मटेरियल भी नहीं पढ़े, अगर आपको मैं दुनिया भर की किताबें दे दे, आपने नहीं पढ़नी तो भी नहीं पढ़नी, अगर पढ़नी है तो बस, परंतु आपको मटेरियल दिया जाएगा, मटेरियल भेजा जाएगा, तो उसको आपको आपके ग्रुप के थ्रू भेजा जाएगा विद इन इसी वीक में, कल या परसों आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप दूसरी ले लें।
इसको